वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी। हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस पार्ट 2 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले जो टाइप है हमारी वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो। कह रहा कोई मैट्रिक्स है, अगर उसके पास एक रो है तो हम उसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा हमने 603, इसके अंदर एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? रो इसके अंदर 1 है और कॉलम क्या है? 3। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 5, इसका ऑर्डर कितना है? रो देखनी पड़ेगी सबसे पहले हमें। रो इसके पास 1 है और कॉलम इसके पास 2 है। देखिए इसमें भी क्या है, आपके पास नंबर ऑफ रोज 1 है, इधर भी क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या है? 1। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? रो मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हम करने वाले हैं वो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। जैसा नाम है इनका वैसा ही इनका काम है। तो देखिए, देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स which has only one column, जिसके पास एक कॉलम होगा उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा इसके अंदर आपके पास कितने रो हैं? 2 रो हैं। और कितने कॉलम हैं? 1। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/1। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कॉलम मैट्रिक्स का। और हम लेते हैं एग्जाम्पल, ये इसका ऑर्डर क्या है? इसके अंदर रो कितनी है? 3 है और कॉलम कितने हैं? 1। तो दैट्स वाई ये मैट्रिसेस जो हैं वो किसका एग्जाम्पल है? कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। थर्ड जो है वो क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स of order m/n is said to be rectangular matrix if m not equal to n, where we can say number of rows not equal to number of कॉलम्स। क्या कह रहा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो किसके इक्वल ना हो? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, देन दैट मैट्रिक्स आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसके अंदर एलिमेंट्स है आपके पास 1 3 4 2 0 6। अब इसका ऑर्डर देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। रोज है इसके अंदर 1 रो 2 रो, तो रो है 2 और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। तो इस ऑर्डर क्या हो गया? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। तो आप क्या कह सकते हैं? इसके अंदर नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल नहीं है? नंबर ऑफ कॉलम्स के। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो हम क्या कहेंगे? अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n is said to be square matrix if m equals to n। कह रहा है जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएंगे तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कह देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 इसके अंदर एलिमेंट्स है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? रो आपके पास 2 है और 2 ही आपके पास क्या है? कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। तो नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो दोनों क्या है? सेम नंबर। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये था आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल।
नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non-diagonal एंट्रीज बोलो या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं। मैंने कहा एक 3x3 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे A11, A12, A13 और आपको डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले जो कंडीशन कंपलसरी है वो क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मैंने 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, इसके अंदर एलिमेंट्स आपके पास इस टाइप के होंगे। अब देखिए जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी आपके पास, ये वाली, जहां आई और जे आपके पास क्या होंगे इक्वल, मतलब रो और कॉलम। यहाँ रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है, यहाँ रो फर्स्ट है सेकंड है और कॉलम भी सेकंड है, यहाँ रो थर्ड है और कॉलम भी थर्ड है। तो इनको हम क्या कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। और बाकी जो ये हैं ये आपके पास क्या है नॉन डायगोनल एंट्रीज। कौन सी एंट्रीज हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। कह रहा है जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं या फिर एलिमेंट्स है वो क्या होनी चाहिए जीरो। कह रहा है ये सभी जीरो होने चाहिए। और बाकी जो आपके पास ये वाली जो ये डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है ये। अब देखिए ये थी आपके पास डायगोनल एंट्रीज, यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट है आपके पास। और जो ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जहाँ पर रो और कॉलम सेम नहीं है वहाँ पर सभी के सभी क्या हो गए एलिमेंट्स जीरो हो गए। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कह सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में हम कह सकते हैं मैथमेटिकली कोई मैट्रिक्स है और उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट है ए आई जे के, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। कब, इफ जो ए आई जे है, ठीक है, ए आई जे हैं अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो आपको क्या मिलना चाहिए, वो एलिमेंट आपको जीरो मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन होगी वहां, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, दैट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने अभी भी 3x3 ऑर्डर का बताया है, अब मैं कोई और एग्जाम्पल ले रही हूँ 2x2 ऑर्डर का। फॉर एग्जाम्पल ये 2x2 ऑर्डर का एग्जाम्पल है। जनरल जो फॉर्म होगी 2x2 की वो कैसे लिखी जाएगी A11, A12, A21, A22। अब देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कोई ना कोई नंबर प्रेजेंट है। बाकी देखो ये दोनों क्या है नॉन डायगोनल एंट्रीज, यहाँ क्या लिखा है हमने जीरो। तो ये किसका एग्जाम्पल हो चुका है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स को हम दूसरे तरीके से भी डिनोट करते हैं, कैसे, मान लो ये ए मैट्रिक्स है, इसको हम क्या लिखेंगे डायग, और यहाँ हम लिखेंगे जो डायगोनल एंट्रीज पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। पहला क्या है 2, फिर कौन सा प्रेजेंट है 3, ठीक है। जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल लिया था हमने, इसको कैसे लिखोगे दूसरी फॉर्म में, हम लिखेंगे डायग 3, 5, 1। कह रहे हैं जो डायगोनल एंट्रीज है उस पर हमारे एलिमेंट होंगे 3, 5, 1। तो ये हमारे पास क्या था डायगोनल मैट्रिक्स था। नेक्स्ट मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। जो 6 टाइप है वो क्या है स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, कह रहा है जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या कह रहा है, जो ए आई जे मतलब जो एलिमेंट्स होंगे हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर वो किस टाइप के होंगे, कह रहा है अगर आई और जे इक्वल हैं, आई और जे इक्वल होने का मतलब हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमेशा क्या मिलेगी, कोई सेम नंबर मिलेगा, कोई सेम नंबर। और वो सेम नंबर मैंने क्या ले लिया, के, वेयर के इज सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। कह रहा है आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे मतलब जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होंगी आपकी, 0। तो ये आपकी थी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एग्जाम्पल, जैसे मैंने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है, ये आपको पता है ये दोनों क्या है, डायगोनल एंट्रीज हैं, और ये वाली जो है ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है। नॉन डायगोनल एंट्रीज को क्या लेना है आपको, 0, और जो डायगोनल एंट्रीज है वहां पर आपको कोई भी कांस्टेंट लेना है। मतलब अगर मैं पहले एलिमेंट को 3 ले रही हूँ तो इसको भी आपको 3 लेना पड़ेगा। तो ये कौन सी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, स्केलर मैट्रिक्स का। अब मैं 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने डायगोनल एंट्रीज पर एलिमेंट लिए 5, तो सभी जगह 5 रहेंगे क्योंकि इसने बोला है कि सेम मिलेगा हमें अगर आई किसके इक्वल है, जे के, और बाकी सब जगह जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो क्या हो जाएंगी, 0। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। तो ये किसका एग्जाम्पल था, स्केलर मैट्रिक्स। किसका एग्जाम्पल था, स्केलर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, कह रहा है जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो जाएंगी आपके पास, 0, और जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उस पर हमेशा 1 प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, 1, क्योंकि यूनिट का मतलब क्या होता है, वंस प्लेस, ठीक है, दैट मीन्स 1 देगा हमें। तो इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, कह रहा है अगर आई जे के इक्वल है, आई और जे के इक्वल होने का मतलब क्या है, डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज पर हमेशा एलिमेंट क्या प्रेजेंट होगा, 1, और कह रहा है अगर आई जे के इक्वल नहीं है तो डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0। क्या हो जाएंगी, 0। फॉर एग्जाम्पल, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, सपोज करो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर की, तो उसको हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स n/n ऑर्डर की in। अगर 2 ऑर्डर की होगी तो उसको क्या लिखेंगे, i2। 3 ऑर्डर की होगी तो उसको क्या लिखेंगे, i3। तो मैं 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रही हूं जो कि यूनिट मैट्रिक्स है। तो देखिए, कह रहा है डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज क्या आएंगी आपके पास, यहाँ या तो ये होगी ये, तो यहाँ पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1, और जो ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है यहाँ आपको 0 मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न रखना है, याद करना है। नेक्स्ट जो है हमारी वो कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इस पर जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वहाँ क्या मिलेंगे आपको, 1 1, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वहाँ क्या मिलेंगी, 0। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लर्न करना है, बहुत यूज़ होता है इसका। तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हर एक एलिमेंट होंगे किसी मैट्रिक्स में, हर एक एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे आपके पास, जीरो। कह रहा है ए आई जे क्या मिलेगा, हर एक 0। तो फॉर एग्जाम्पल इसको क्या, मैंने 2x2 ऑर्डर का लिया, तो एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इसकी जनरल नोटेशन क्या होगी, अगर सपोज करो हमारे पास m रोज है, m कॉलम है, तो इसकी o कैपिटल O से, ठीक है, और इसका ऑर्डर लिया है हमने m/m, ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं OM। अगर आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जनरली हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। अगर रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो हम इसको लिखेंगे m/n, ये, ठीक है। अब मैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रही हूँ, जीरो मैट्रिक्स, और इसको कैसे लिखेंगे, O 3x3। इसको कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स O ऑफ ऑर्डर 2x2। 0 0 0, कितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ, 9, और सभी एंट्रीज क्या होंगे यहाँ, सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0।
तो ये थी आपके पास कौन सी मैट्रिक्स थी? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का जो अनदर नेम है वो होता है नल मैट्रिक्स। या तो जीरो मैट्रिक्स बोल दो या फिर हम क्या कह सकते हैं? नल मैट्रिक्स। और इसका जो जनरल नोटेशन है वो क्या है? कैपिटल ओ से ऑफ ऑर्डर m/n, ऑफ ऑर्डर m/n। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास दो टाइप्स की मैट्रिक्स आती हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स आती है वो है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच all elements below the principal diagonal are जीरो। इसको हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है? आपने जो डायगोनल मैट्रिक्स किया था उसमें जो ये डायगोनल एंट्रीज थी, ये अगर मैं 3x3 ऑर्डर की लेती हूँ, ठीक है, तो ये ही आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है? अ मैट्रिक्स इन विच, जहां सभी के सभी एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स? बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब बिलो कौन से हुए? ये वाले, ये क्या हो जाए? जीरो। बाकी हमारे पास कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो मैं इधर लिख देती हूँ कोई भी नंबर। तो इसको हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ अब हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? कह रहे कोई मैट्रिक्स होगी, ठीक है, उसके अंदर जो सभी एलिमेंट्स होंगे, कौन से सभी एलिमेंट? जो अबव होंगे प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या बताया था? जो डायगोनल एलिमेंट्स पर, जो डायगोनल एंट्रीज पर जो हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे A11, A22, A33, क्योंकि मैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रही हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास जो होता है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। कह रहा है प्रिंसिपल डायगोनल से जो ये ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट, ये क्या हो जाए? जीरो। ये क्या हो जाए? जीरो। बाकी यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा आपको? ये बना लेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बना लेगा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ठीक है। इससे जो अपर अबव जो होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स, अबव जो होंगे इस प्रिंसिपल डायगोनल से जो अबव एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? जीरो, ठीक है। और जो ये बनाएगा हमारे पास ट्रायंगल, इसको हम क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एक और आ जाता है हमारे पास, दैट इज द कंपेरेबल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है? कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिसेस कहेंगे, क्यों? क्योंकि हम दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को ही कंपेयर कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास टू मैट्रिक्स है, ठीक है। मैंने कहा एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसमें ए मैट्रिक्स है, उसमें AIJ टाइप के एलिमेंट्स है और इसका ऑर्डर है m/n। और एक मैट्रिक्स है बी और इसके अंदर एलिमेंट्स है BIJ टाइप के और इसका ऑर्डर है QR। इनको हम क्या कहेंगे? आर सेट टू बी कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस कब कहेंगे? ओनली व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। दे आर ऑफ सेम ऑर्डर।
कह रहे जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम। मतलब इधर अगर नंबर ऑफ रोज m है तो इधर भी नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, सेम। दैट मीन्स m किसके इक्वल होना चाहिए, q के, और n कॉलम्स, इस मैट्रिक्स के कॉलम और इस मैट्रिक्स के कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए। इस मैट्रिक्स का कॉलम है n और इसके हैं r, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तभी हम उन मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है A, इसके अंदर 6 एलिमेंट है और ऑर्डर है इसका, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। और बी मैट्रिक्स लिखी है मैंने, इसके अंदर एंट्रीज है आपके पास ये, ठीक है। तो क्या ये कंपेरेबल है, इज A एंड B आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल हैं तो ये क्यों है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे कि क्या ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है हमारे पास वो है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। कह रहे दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास A एंड B, इनको हम इक्वल मैट्रिसेस कब कहेंगे, सबसे पहले इसकी कंडीशन है कि एक कंपेरेबल मैट्रिसेस होना चाहिए। कंपेरेबल मैट्रिसेस हमें क्या कहती थी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो पहली कंडीशन है दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेकंड क्या है, जो एलिमेंट्स होंगे इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ टू एलिमेंट्स, टू मैट्रिसेस, सॉरी, पोजीशन ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। दैट इज हम क्या कह सकते हैं, जो Aij है वो Bij के इक्वल होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल जैसे A11 है वो B11 के इक्वल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक मैट्रिक्स है A, उसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं, और एक B मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। कह रहे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होगी, ए बी सी की। आपको ए बी सी फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑर्डर देखोगे। ये देखिए ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, क्या कंडीशन कह रहा है, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो ऑर्डर देखते हैं, दोनों मैट्रिक्स का सेम है, 2 रो हैं और 3 आपके पास कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2/3। इधर भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट्स होंगे उनको क्या रख देंगे, इक्वल। तो 3 किसके इक्वल होगा, ए के, तो ए की वैल्यू 3। 7 7 के इक्वल है, 8 किसके इक्वल हो जाएगा, बी के, तो बी की वैल्यू आ गई 8। नेक्स्ट 2 किसके इक्वल है, 2 के। ये कौन सी पोजीशन है, A22, A22 पर भी इधर 1 है, दोनों जगह 1 है। A23 पर क्या है, 0, इधर क्या है, C, तो C क्या हो गया, 0। तो ये ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करी है हमने। कह रहा है अगर ए बी सी हमारे पास ये होंगे तभी ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वल मैट्रिसेस। तो आज हमने किया है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास कौन कौन सी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। थैंक यू।